Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, the most merciful, the beneficent. In this video lecture, we are going to cover the condensed syllabus for class 9th of Sindh Textbook Board for the session 2020-21. This year has been a year of crisis for us because due to the coronavirus pandemic, every aspect of our life has been affected. The main thing that has been affected a lot is the education system of our country. But with the efforts of teachers and the sincerity of students, we are having these online lectures and video series through which we can share the knowledge to everyone who want to learn. So in this by this video, we hope that everyone would get benefit. Let's start our today's lecture. First of all, let us have a look on the condensed syllabus for this session. In unit number 3, education and careers, we have to do the 3.3 and 3.4 exercise. For unit 4, Pakistan and national pride, we have to do 4.1, 4.2, 4.3 and 4.4. Next, in unit number 5, healthy lifestyle, we have to do 5.1, 5.2 and 5.3. For unit 6, gender equity, 6.1 and 6.3 are to be done. In the last, unit 7 and 8, unit 7 life skills, only 7.3 is to be done. Unit 8 requires us to do 8.3 and 8.4. And this is our condensed syllabus. Now let us start with our very first topic, that is articles. Now there are three types of article. Basically, we always learn that there are two types of articles: definite and indefinite. On the screen, we are seeing A and N. They are called indefinite articles. Number second type is definite article, that is the. And उसके बाद अगर हम कहें कि भाई एंड द, इनके अलावा अगर कुछ लगता है तो वो सम लगता है किसी भी नाउन के सामने, सम। लेकिन सम भी अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं कि उसके साथ तो कोई भी आर्टिकल नहीं। ऐसा नहीं है। अगर किसी के साथ इफ एनी वर्ड इज नॉट हैविंग एनी आर्टिकल, वी से दैट इट इज हैविंग जीरो आर्टिकल। हम ये नहीं बोलेंगे नो आर्टिकल, हम बोलेंगे इसके साथ जीरो आर्टिकल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं अदर यूजेस, अब यहाँ पे तो कोई अब है ही नहीं, तो हम बोलेंगे भाई इसके साथ जीरो आर्टिकल है। So let us start the uses of indefinite articles. Number first is that what a or n is. A or n is a shortened form of one. वो one को represent करते हैं. In some of its uses, it is still retains meaning of one, though one is considered to be more emphatic. अब देखो ना, अब a और n क्या होते हैं? एक के लिए इस्तेमाल होते हैं, सिंगुलर चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस सिंगुलर के लिए सिर्फ हमें वन ही यूज करना पड़ता है, उसकी जगह पे अ या एन नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि एक्सेस यहाँ पे है, नंबर टू में है, नंबर टू। अगर नंबर टू को हम देखें तो नंबर टू में हमारे पास क्या आ जाता है, डू यू वॉन्ट वन एप्पल और टू। अब यहाँ पे अ एप्पल नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा वन एप्पल और टू होगा। आर यू स्टेइंग जस्ट वन नाइट। नाइट के साथ कभी भी आप नहीं लगाओगे। क्लोज वन आई एंड देन द अदर, यहाँ पे भी सिर्फ वन ही इस्तेमाल होगा। वन डे, वन इवनिंग, वन समर, एटसेट्रा, ये सब क्या है, उसके यूजेस हैं जहाँ पे आपको वन को लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, अ या एन इज अ शॉर्टेन फॉर्म, जैसे कि ही वॉज इन इंडिया फॉर अ ईयर। अब यहाँ पे अ का मकसद क्या है, वन है। वेट हेयर फॉर अ मिनट,
यहाँ पे क्या होगा, अ किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को रिप्रेजेंट करता है। शी स्कोर्ड 180 पॉइंट्स, 100 का मतलब है 100। ऐसे ही नंबर थर्ड यूज है एंड एन, जहाँ पे यूज हो सकते हैं वहां पे हम वन को कभी भी प्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है, आई रियली नीड अ कप ऑफ टी। अब यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे आई रियली नीड 1 कप ऑफ टी, नहीं, यहाँ पे आप बात कर रहे हो एनी वन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग की, तो वहां पे आप अ ही लगाओगे। 3 टाइम्स अ ईयर, यहाँ पे कभी भी ऐसे नहीं होगा 3 टाइम्स 1 ईयर, नहीं। हाफ एन ईयर, हाफ एन अर, अब यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ हाफ 1 अर, नहीं, इसके साथ हमेशा क्या लगता है, एन लगता है। नंबर 4 यूज इसका क्या है, अ क्वार्टर ऑफ एन अर, मतलब तीसरा चौथा हिस्सा किसी भी एक घंटे का। 1 अर नहीं होगा, इसके साथ हमेशा क्या होगा, एन अर होगा। सम अदर यूजेस और, जैसे कि आप कह सकते हो अ डे और सो बोल सकते हो, अ वीक और 2 बोल सकते हो, 50 रुपीज अ लिटर बोल सकते हो, अ फ्यू, अ लिटिल, अ ह्यूज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ कलीग ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ राम्स। उसके बाद एक और इसका यूज है कि ये नॉन स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होता है, मतलब इट कैन मीन एनीथिंग, एनी मतलब कोई भी चीज। फॉर एग्जाम्पल आई नीड अ स्टैम्प फॉर दिस लेटर, आई वांट अ पेन, मतलब मुझे कोई स्टैम्प चाहिए, मुझे पेन चाहिए, वो कोई सी भी हो सकती है। लेकिन फिर अ और एन एक जगह ऐसी भी आ सकती है जिसमें स्पेसिफिक चीजों के लिए भी यूज होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, इनडेफिनेट हो, मतलब पहले उनका आपने जिक्र ना किया हो। जैसे देयर इज अ स्टैम्प इन द ड्रॉअर, अब क्या है कि मैंने शायद एक स्टैम्प देखा है। आई वॉन्ट टू मैरी एन अमेरिकन, अब मैं किसी अमेरिकन से शादी करना चाहता हूँ। अब अमेरिकन तो मैंने बोल दिया, कौन सा वाला ये मैं नहीं बोल रहा, मतलब मैं स्पेसिफिक तो हूँ बट आई एम इनडेफिनेट, मैं टू द पॉइंट बात नहीं कर रहा। आई सॉ अ कोरियन, अब मैंने कोरियन को तो देखा, लेकिन क्या नाम था उसका, कहाँ से आया था, क्या था, आई डोंट नो अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट। नंबर 6 यूजेस का या एन आप इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग जनरलाइजेशन, मतलब आप एक किसी एक चीज को लेके उसकी पूरी क्लास को डिफाइन कर सकते हैं उसके लिहाज से। जैसे स्टैम्प ऑफन टेल्स अ स्टोरी, एक स्टैम्प क्या करता है, कहानी सुनाता है। अब अ स्टैम्प से मुराद है कोई भी स्टैम्प हो सकता है। अ कॉक स्क्रू इज अ गैजेट फॉर गेटिंग कॉक्स आउट ऑफ द बॉटल्स, कभी कभी बॉटल्स के ढक्कन खोलने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, कॉक स्क्रू। अब सिर्फ एक कॉर्कस्क्रू नहीं यूज होता, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने अ उसके साथ या एन लगा दिया तो वो जनरल हो जाता है, वो सबको डिफाइन करता है। एन ओर इज अ थिंग यू रो अ बोट विथ, अब और क्या है, एक चीज है जिससे आप क्या किसी बोट को चलाते हो। अब कोई एक नहीं है, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया उसे। उसके बाद कुछ और भी इसके यूजेस हैं। Now let us come to definite articles. अब यहाँ पे है एनाफोरिक, एनाफोरिक कहते हैं हम बैकवर्ड रेफरेंस को। अब बैकवर्ड रेफरेंस से क्या मुराद है, बैकवर्ड रेफरेंस से मुराद है आपकी कि आप कोई भी, मतलब एक मर्तबा आपने जिसका जिक्र कर दिया, जैसे आई सॉ अ टाइगर, द टाइगर वाज फेरोशियस, यहाँ पे अ टाइगर है, फिर दूसरी जगह पे क्या हो गया, ये द टाइगर। जब मैं एक नाउन को दोबारा से रिपीट करूंगा तो वो दूसरी बार पे क्या हो जाएगा, उसके साथ द हो जाएगा, द लगेगा। तो इसी को हम कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस या बैकवर्ड रेफरेंस। द पुलिस क्वेश्चन द मैन अबाउट द इंसिडेंट, द मैन वाज अरेस्टेड व्हेन ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। अब यहाँ पे मैंने पहले जिक्र किया अ मैन का, क्योंकि मैंने ऐसे ही बोला था उस आदमी के लिए, फर्स्ट टाइम था। लेकिन जब मैंने उसे दूसरी मर्तबा रिपीट किया तो अब ये क्या हो जाएगा, उसके साथ क्या लगेगा, the man was arrested when he arrived at the airport. आगे चलते हैं, let us see some more uses. For example, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ ये लगता है, जिसे द इंग्लिश चैनल हो गया, द प्राइम मिनिस्टर हो गया, द प्रेसिडेंट हो गया, द सन हो गया, द मून, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द फ्रेंच पीपल, द पुअर और द रिच, द रशियन, मतलब नेशनैलिटीज के साथ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नॉर्थ पोल, द लेट स्टेफन किंग, द आर्टिस्ट विलियम टर्नर। उसके बाद द मॉर्निंग हो गया, द इवनिंग हो गया, इन द आफ्टरनून हो गया,
बट आप कभी भी ऐसे नहीं बोलोगे एट नाइट, मतलब द नाइट कर दोगे, उसके साथ हमेशा एट नाइट लगता है, एट मिड डे लगता है, एट मिड नाइट लगता है। उसके अलावा कोई भी समुंदर का नाम ले लो, उसके साथ द लगेगा, जैसे कि द एटलांटिक सी, द एड्रियाटिक सी, द अरेबियन सी, हिमालय, मतलब कोई भी माउंटेन रेंज ले लो, हिंदू कश रेंज, द हिमालय, द कराकोरम। फिर कोई भी आप क्या आइलैंड का ग्रुप ऑफ आइलैंड ले लें, जैसे द वेस्ट इंडीज हो गया, द इंडोनेशिया हो गया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया। अब कोई भी रिवर्स के नाम ले लो, उनके साथ भी क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे कि द राइन, द इंडस रिवर, द येलो रिवर, द टाइग्रिस रिवर, द नाइल रिवर। उसके बाद कोई भी बड़ा सा मतलब कोई डेजर्ट हो गया, डेजर्ट के नाम के साथ भी द लग गया, जैसे द सहारा डेजर्ट, द थर डेजर्ट, द चोलिस्तान डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट। फिर कोई होटल्स हो गए जो मतलब मशहूर होटल्स हैं, उनके साथ भी द लगेगा। उसके बाद जीरो आर्टिकल पे आ जाते हैं। अब जीरो आर्टिकल एंड सम आर यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स।